नमस्कार, मैं हूं संदेश औलख शर्मा। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार के पंजाब विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प और रोचक नजर आ रहे हैं। मुकाबला भी काफी ज्यादा तेज है और समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें कि किस पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव है जनता का, यानी कि किस पार्टी को ज्यादा सीट्स मिलेंगी और कौन सी पार्टी इस बार सरकार बना सकेगी। लेकिन इस दौरान अगर इस बार की विधानसभा चुनाव से पहले की विधानसभा चुनाव की बात करें तो जो राजनीतिक समीकरण है वो काफी ज्यादा बदल चुके हैं। बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत सारी फेरबदल हुई है और ऐसे में बहुत सारे चुनावी झटके भी राजनीतिक पार्टियों को लगे हैं, जिनसे कहीं ना कहीं जिससे उनके वोट बैंक पर भी असर पड़ा है। ऐसे में जो डी फैक्टर है इस बार की विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा अहम रोल निभाएगा। तो जानते हैं इस बार के सियासी समीकरण। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी सियासी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक राज्य के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। पिछले चुनाव के दौरान नेता जिस बैनर तले खड़े होकर पंजाब वासियों से वोट मांग रहे थे, इस बार उनका वो बैनर बदल चुका है। ऐसे में पंजाब का राजनीतिक तापमान भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे कहना मुश्किल हो रहा है कि किस पार्टी की ज्यादा मजबूत पकड़ है। पंजाब के सियासी समीकरण। पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस की राह भी इस बार आसान नहीं है। पिछले चुनाव में पार्टी अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में जहां एकजुट थी, वहीं इस बार चरणजीत सिंह चन्नी, सुनील जाखड़, नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई खेमों में बटी हुई है। ऐसे में ये चुनाव कांग्रेस के लिए भी किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं होगी। वहीं पंजाब के चुनावी रण में राजनीतिक दलों के लिए उम्मीदवारों का चयन भी अहम किरदार निभा सकता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि निर्दलीय उम्मीदवार की सियासी दलों के उम्मीदवार से ज्यादा अच्छी पकड़ होती है। जिस तरह से पंजाब में सियासी समीकरण बन रहे हैं, उसे देखते हुए मतदाता भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस पार्टी के पक्ष में वोट डालें। इसलिए सियासी दलों के लिए सही उम्मीदवारों का चयन बहुत ही खास मायने रख रहा है। चुनावी झटका। जहां एक ओर चुनावी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन तैयारियों में राजनीतिक पार्टियों को चुनावी झटके भी लग रहे हैं। बात श्रोमणी अकाली दल की करें तो इनका काफी वोट बिक्रम मजीठिया ड्रग केस मामले की वजह से खिसक गया है। बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग केस मामले में सशस्त्र अंतरिम जमानत मिली है। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी दल लगातार ड्रग्स मामले में श्रोमणी अकाली दल पर हमलावर है। पंजाब में ड्रग्स का मुद्दा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। यही वजह है कि बिक्रम सिंह मजीठिया के ड्रग केस में फंसने के बाद विपक्षी दलों ने श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ इसे चुनावी हथियार बना लिया है। चुनाव से ठीक पहले श्रोमणी अकाली दल को बिक्रम सिंह मजीठिया पर केस दर्ज होने से बड़ा झटका लगा है। श्रोमणी अकाली दल का काफी जनाधार खिसक चुका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और उसकी गठबंधन साथी की बात करें तो कांग्रेस आंदोलन की वजह से भाजपा विरोधी लहर थी, लेकिन कैप्टन ने गठबंधन कर डैमेज कंट्रोल किया था। अब दोबारा से फिरोजपुर मामले की वजह से भाजपा का जनाधार खिसकने लगा है। बात कांग्रेस की करें तो उनके अंदरूनी मतभेद उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। डी फैक्टर की चुनाव में भूमिका। पंजाब में डी फैक्टर किसी भी सियासी दल को जीत दिलाने में अहम किरदार निभाता है, क्योंकि दलित आबादी दोआबा और माझा क्षेत्र में कुल 48 सीटें हैं। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस इन दोनों क्षेत्र में करीब 30 सीटें निकाल सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी मालवा क्षेत्र में अपनी सियासी पकड़ काफी मजबूत कर रही है। पंजाब का सियासी ताना बाना। पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक राज्य के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। 2017 में कांग्रेस पार्टी का मुख्य चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और 77 सीटों पर जीत दर्ज की। वर्तमान में अमरिंदर सिंह कांग्रेस से अलग होकर पंजाब लोक कांग्रेस का गठन कर चुके हैं। अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अकाली दल और बीजेपी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा था।
कृषि कानूनों के मुद्दे पर पिछले साल अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है। इस बार अकाली दल ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में श्रोमणी अकाली दल ने 15 और बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव अपने बल पर ही लड़ रही है। अब तक आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किसी के साथ भी गठबंधन नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। तो देखा आपने और जाना कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां पूरी जोर लगा रही हैं और समय बिल्कुल थोड़ा रह गया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जनता किसका साथ देती है। जनता भी थोड़ी सी कंफ्यूज है, तो ऐसे में जो उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे, जिनको टिकट मिलेगी, उन पर सबकी नजर टिकी हुई है। नमस्कार।